ये वोट के लिए कितना गिर सकता है। और इसने बताया कि वहां से जहर छोड़ा जा रहा है। इसके ऊपर राजद्रोह देशद्रोह का केस होना चाहिए। खैर इसने खोला, गंगा जमुना आपने साफ नहीं कराई और जिम्मेदार आपने हरियाणा को बना दिया। अब बस स्टॉप पे खड़े हो जाइए, 10 अगर औरतें खड़े होंगे तो बस नहीं रुकेगी। और बस के अंदर भी इतनी बदतमीजी, गाड़ी इतनी बदतमीजी से चलाई जाती है कि जिसकी हिसाब नहीं है। ये महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल। हमें नहीं चाहिए फ्री का कुछ भी। हम किसी के घर में अगर बर्तन भी मांगेंगे तो भी 15,000 लाएंगे हम। मेरे लिए अगर सामने आ जाए, मैं केजरीवाल का मुंह नोच डालूंगी। मेरा पोता मरा है हॉस्पिटल में। केजरीवाल कहते हैं कि भाई स्कूलों में हमने काम किया, अस्पतालों में काम किया और जनता के लिए हमको फिर सरकार। मेरा पोता मरा है, उस केजरीवाल से पूछो, उस केजरीवाल से पूछो जो कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे मर रहे हैं, ऐसे बच्चे मर रहे हैं, ऐसे मरीज मर रहे हैं। कोई नर्स नहीं, कोई उन डॉक्टर नहीं। उन डॉक्टरों, उस केजरीवाल से पूछो, उन माओ से पूछो जो सुबह में बच्चे को लेके आती हैं, शाम को बच्चे अस्पताल में मर जाते हैं। उन माओ से, उन बीबियों से पूछो। लेकिन वर्ल्ड क्लास अस्पतालों की बात करते हैं। सारा झूठ उस केजरीवाल को सामने लाओ। मैं बताऊं, मेरा 2 दिन के अंदर अच्छा खासा पोता खत्म हुआ। खाली केजरीवाल ने जो पपलू फैला रखा है, उससे ये पूछा जाए कि तू क्यों इतना बड़ा झूठ बोलता है इस पब्लिक के लिए, किस लिए झूठ। गुस्सा भरा मेरे लिए अगर सामने आ जाए, मैं केजरीवाल का मुंह नोच डालूंगी। मेरा पोता मरा है हॉस्पिटल में, वो कोई डॉक्टर नहीं, 18 डॉक्टर बताए हैं। मैंने ITI लगाई है हॉस्पिटल के ऊपर, 18 डॉक्टर में 1 डॉक्टर नहीं था। उस केजरीवाल, उस डॉक्टर से पूछा जाए, जिस दिन 26 तारीख को मेरा पोता भर्ती हुआ, 20% 18% मेरा पोता जला हुआ था। मैंने HOD को भी मैंने ढूंढा, HOD में जाके मैंने शिकायत लगाई। 1 डॉक्टर नहीं आया, 1 नर्स खड़ी है, 1 कंपाउंडर खड़ा है। मेरा पोता पूरा लैट्रिन में सन गया है। मैं अपने पोते को दुहाई देती रही, नर्सों से पैर हाथ जोड़ती रही। मैंने, मेरी बेटे की पट्टी खुल गई है, लैट्रिन में सन गया है, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। उस केजरीवाल से पूछो जो झूठ बोलता है, ये पब्लिक को अंधेरे में रख रहा है। मेरे सामने मेरा 3 साल का पोता खत्म हुआ, मेरे ही सामने एक औरत का एक ही बच्चा था, उसका 2 घंटे में पोता खत्म हुआ है। तो क्यों केजरीवाल इस पब्लिक को धोखे में ला रहा है? डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, डॉक्टर। हाँ, केजरीवाल फिर कह रहे हैं कि 5 साल हमको दे दीजिए, यमुना की सफाई कर देंगे, यूरोप जैसी सड़कें बना देंगे दिल्ली में। हमें और बहाना नहीं चाहिए। कहना क्या है, केजरीवाल ने यही तो कहना है कि मुझे LG काम नहीं करने देता, मुझे केंद्र सरकार फंड नहीं देती। जब केंद्र सरकार ने फंड देना है, जब LG से ये अप्रूवल होनी है हर काम की, तो हमें फिर केंद्र सरकार को ही दिल्ली में क्यों ना लेकर आए, भाजपा को क्यों ना लेकर के आए। हमें फिर क्या जरूरत है आपदा को पालने की? जो आपदा को हमने 12 साल पाला है, इस 12 साल हमने आपदा को किस लिए झेलना है? और आगे केवल बहाने ही बनाने हैं कि हमें LG साहब काम नहीं करने देते। करते हैं वो कि फ्री बिजली, फ्री पानी दिया हमने, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हम करा रहे हैं फ्री में, और कहते हैं कि साथ में अब हमने 5 लाख तक का भाई वो भी इलाज फ्री करवा दिया दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। मैं साउथ मधु विहार वार्ड में रहता हूँ। वहाँ पर इतना गंदा पानी आता है कि हम रात को 10 बजे से पहले पानी नहीं चला सकते हैं आज भी। अच्छा, गंदा पानी आता है, जब मर्जी आकर के हमारे घर पे चेक कर सकते हो। पूरे वार्ड के अंदर काला पानी आता है सीवर का, और जब हम आधा घंटा मोटर चलाते हैं, पानी को साफ करते हैं, उसके बाद हम कहीं उस पानी को नहाने लायक और बर्तन धोने लायक, कपड़े धोने लायक बना सकते हैं। पीने लायक तो फिर भी नहीं है हमारा पानी। पीने के लिए हम बोतल खरीदते हैं अभी मार्केट से। सिटीजन्स के लिए केजरीवाल जी ने कुछ किया है आप लोगों की कुछ नॉलेज में? जी मैं आपको बताता हूँ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, DTC से रिटायर्ड हूँ। 6 महीने तक मेरी पेंशन रोक दी केजरीवाल जी ने। 6 महीने तक पेंशन नहीं मिली हमारे को। पीछे 2023 में हमारे को फरवरी 2024 में 6 महीने की पेंशन इकट्ठी मिली। जब LG साहब ने पहल की और LG साहब ने जब ऑर्डर किए, तब LG साहब के कहने पर हमारे को पेंशन मिली। ये हमारे साथ इन्होंने किया है। और अभी 1 मिनट है, हमारे को अभी कैशलेस मेडिकल स्कीम भी लागू नहीं है। हमारे को कैशलेस मेडिकल स्कीम नहीं मिल रही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और ये तो बात करते हैं कि मैं फ्री में सबको दे दूंगा। क्या दिया इन्होंने? मधु विहार वार्ड के अंदर एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुली है, कहीं कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कहीं बेकार की ये सब बातें जो है कि झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। जी कहते हैं कि भाई हमको LG काम नहीं करने देते। जैसे अभी आपने बताया कि LG ने पहल की, तो जो केजरीवाल जो बहाने बनाते हैं कि वाकई में LG काम नहीं करने देते। LG साहब के पास
ये जो भी अप्रूवल है, अगर ये सबसे बड़ी बात क्या है, आज देखो आप एक आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जम्मू कश्मीर में दूसरी पार्टी सरकार है। जम्मू कश्मीर की पार्टी जो है उमर अब्दुल्ला की, वो तो नहीं लड़ती केंद्र सरकार से, उनको अपना राज्य सरकार का काम अच्छा करना है। राज्य सरकार का काम तभी अच्छा होगा जब केंद्र सरकार से फंड लेंगे। केंद्र सरकार से फंड लेने के लिए उनसे रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। अब तुम चाहोगे हम मोदी को रात दिन गालियाँ भी देंगे और उनसे हम फंड भी ले लेंगे, ये दोनों चीज़ें चाहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती है ना, दोनों चीज़ें नहीं चल सकती ना। आप रिलेशन ठीक बनाइए सरकार के साथ। जनता को क्या चाहिए, जनता को तुमने वायदा कर रखा है, उस टाइम तो तुमने ये नहीं कहा कि मेरे को एलजी काम करने दे या ना करने दे, उस टाइम तो नहीं कहते हो ना आप। आप लोग बताइए इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का दिल्ली में? दिल्ली में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। जो 10 साल 12 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 10-12 साल में जो भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली में विकास सारा ठप हो गया है। और दूसरे विदेशियों को, रोहिंग्याओं को, इनको सबको यहाँ पर आकर के बसाया जा रहा है अननेसेसरी। हमारा जो पैसा हमारे ऊपर लगना चाहिए था, टैक्स का पैसा जो हम लोग टैक्स का पैसा देते हैं, जो हमारे ऊपर लगना चाहिए था, वो पैसा हमारे ऊपर ना लगने के बजाय दूसरे रोहिंग्याओं को और विदेशियों को दिया जा रहा है उनके ऊपर। आप बताइए क्या माहौल है दिल्ली में? मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। जो इन्होंने स्कीम लागू करी थी कि एक दारू के साथ दारू की बोतल, अगर ये एक दूध की थैली के साथ दूध की थैली देते तो इनकी इतनी बदनामी नहीं होती। इनको शराब के साथ शराब की बोतल दी। अगर इनके मन में महिलाओं के प्रति इज्जत होती, महिलाओं के प्रति सम्मान होता, ये कहते एक दूध की थैली के साथ मैं एक दूध की थैली फ्री दूंगा, कभी ये जिंदगी में नहीं आ सकता था। इससे पता चलता है इसकी मंशा क्या है। इसकी मंशा इसी से क्लियर हो जाती है। फ्री बिजली फ्री पानी भी तो दिया है, फ्री बिजली फ्री पानी। सुनो, अभी आप ये देखो, सुनो, दिल्ली जल बोर्ड सबको पता है कि 25,000 से ऊपर के घाटे में है। मैं कह रहा हूँ आप 50 रुपए लेते, आपके बाप का माल है जो तुम फ्री दे जा रहे हो, आप अपने घर से दो। आप जनता के पैसे को फ्री में क्यों लुटाए जा रहे हो, और वो भी रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर? किस लिए? जनता का पैसा आप अपनी जेब से कुछ करो। जिस समय कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी, मेडिकल हेल्प चाहिए थी, उनको एस्कॉर्टिंग चाहिए थी, जो दे गेट मतलब वो अपने घर सुरक्षित चले जाएं, उस समय इन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं करी। हम खुद रोडों में घूम रहे थे खिचड़ी लेके। उस समय, जिस समय ये कह रहे हैं कि मेरे पास फंड नहीं है दिल्ली चलाने के लिए, इन्होंने ठेके खोले। बोला क्या हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। कोरोना काल के दौरान इन्होंने 100 करोड़ रुपया अपने महल पे लगाया, जिस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, और दारू के ठेके खोल दिए। इस महल को लेके केजरीवाल और उनकी जो टीम है वो ये कहती है कि भाई अब तो पीडब्ल्यूडी के हाथ में चाबी है, आप चाहिए खुलवा दीजिए, चेक कर लीजिए कौन सी सोने की सीट लगी है, कितने के झूमर लगे, कितने लाख के पर्दे लगे, साफ दिखा दीजिए। आपको ऐसा है, इन्होंने एक बार भी ऐसा खंडन नहीं करा कि ऐसा नहीं है। इस बात को 1.5-2 साल हो चुके हैं। अगर वैसे तो ये बड़ा मुखर होके बोलते हैं, जैसे ही आरोप लगा था इन्होंने उसका खंडन तो नहीं किया, कभी खंडन आज तक नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देख लो, आप एक बार कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ही दिखा देते अंदर के सारे हालात। आप दूसरों के पाले में गेंद क्यों डाल रहे हो? आपने 2 साल से इसका खंडन क्यों नहीं किया? आपको क्या लग रहा है ये सब चुनावी मुद्दे में गिना जाएगा? शीश महल हो गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अंदर अंदर मन में बात तो कचोटती है। जब एक देखो, इतने गरीब, इस समय इतनी प्रॉब्लम थी दिल्ली में, 100 करोड़ रुपया, और वो भी आप क्या कह के आए थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। आज इन्होंने 2-2 राज्यों की सुरक्षा ले रखी है। मतलब इनकी कथनी और करनी में, जहाँ तक मेरा मानना है, हमें सुनने में आया है कि ये CIA के एजेंट है। बताइए, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे केजरीवाल, अब तो इलाज की बात करें कि इलाज हम फ्री करा देंगे, संजीवनी योजना लेके आए। हालांकि दिल्ली में जो केंद्र सरकार से जो की जाती है आयुष्मान भारत योजना वो नहीं है, लेकिन अपनी खुद की योजना लेके आए। इन सब पे आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल इसमें अपनी स्पष्ट राय देना चाहता हूँ कि सबसे बड़े बात है, आपने बहुत ही अच्छा ज्वलंत प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है। अगर इनको उनके मन में उनके स्वास्थ्य की चिंता होती, जब मोदी जी 5 लाख रुपए आयुष्मान के दे रहे हैं, इनका मतलब आपको उनके उपचार से कोई लेना देना नहीं है। उपचार कोई भी कराए, सड़क की सफाई कोई भी करे, कह जी हम ही करेंगे, दूसरे को करने नहीं देंगे। आपने आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं करी? केंद्र सरकार इलाज कराना चाहता है, आप इलाज होने नहीं देना चाहते। बाकी राज्यों और किसी भी राज्य ने मना नहीं करा कि 5 बंगाल और दिल्ली में बंद है बस। नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है। आप जब केंद्र सरकार पैसे दे रही है, केंद्र सरकार लागू कराना चाहती है, आप उनको लागू नहीं होना दे जा रहे। इसके पीछे उनसे पूछो ना, क्यों नहीं आपने लागू किया?
कितने लोग केंद्र सरकार राशन दे रही है, केंद्र सरकार राशन दे रही है 80 करोड़ लोगों को भारत में। 10 साल से राशन कार्ड नए नहीं बन रहे दिल्ली में। जब राशन कार्ड ही नए नहीं बनेंगे तो राशन कार्ड में राशन मिलेगा कहाँ से लोगों को? उससे भी वंचित कर रखा है इन्होंने। यही सब केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको ये 5 साल अगर मिलती है सरकार, हमको बनवाती है जनता, तो हम यूरोप जैसी सड़कें, ठीक है, यमुना की सफाई, जो नए राशन कार्ड रुके हुए हैं वो बनवाएंगे, क्योंकि भाई हमको एलजी काम नहीं करने देते, हम ऐसा कुछ करेंगे, लेके आएंगे ऐसा बिल कि एलजी भी काम करने देंगे। पहले भी यही कहा था कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगा, पेरिस तो बनाया नहीं। आज पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने झुग्गियां बना दी हैं। आप आउटर रिंग रोड पे शनि मंदिर है मंगोलपुरी के पास में, वहाँ जाके देखो रोहिंग्या बसा रखे हैं पटरी पे। आने वाले 5 सालों में पूरा रिंग रोड पे बसा देंगे ये। आप कह रहे हैं रोहिंग्या केजरीवाल ने बता, लेकिन केजरीवाल कहते हैं भाजपा वाले रोहिंग्या को बसा रहे हैं। नहीं भाजपा वाले कहाँ से बसा रहे हैं? वोटर कार्ड ये बनवा रहा है, उनके दिल्ली गवर्नमेंट बनवा रही है ना उनके वोटर कार्ड, ये उनको अपना वोटर बनाना चाहते हैं। देखो ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है कि मुसलमान नहीं कहना चाहिए, मैं क्षमा चाहूंगा, विशेष समुदाय के साथ कौन है, ये सबको जग जाहिर है। विशेष समुदाय का साथ कौन दे रहा है, आप कभी भी देख लीजिए। मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सबको समान नजर से देखते हैं। इन्होंने 10 वर्ष जो भी इनके काजी हैं मस्जिदों के, इनको 18-18 हजार रुपए दिए। तो पंडितों ग्रंथियों को नहीं, एक बार सुनो, 10 साल तक इनकी सरकार थी, 10 साल तक इनकी सरकार थी, तब वो पंडित नहीं थे, तब वो ग्रंथी नहीं थे। आज 11 साल बाद पंडित हो गए। नहीं 10 साल में नहीं, 11 साल तक वो पंडित नहीं थे, रातों रात उन्होंने धर्म परिवर्तन करके पंडित बन गए। यही बातें कर रहे हैं आप। भाजपा के जो पंडित प्रकोष्ठ के कई सारे पंडित आम आदमी पार्टी में भी तो शामिल है, कुछ 40-45 लोग। अब बताइए केजरीवाल जी ने कुछ तो काम किया है। 100 का 100 देखो, अगर आप कमी निकालो तो भगवान में भी निकाल लो। 100 के 100 तो कभी हो नहीं सकते। आप इनकी मंशा देखिए। अभी आज इनको याद है 11 साल तक आपकी सरकार थी, आपने पुजारियों को ₹1.25 दिया, ₹1.25 दिया। भाजपा की एक बात है, सेंट्रल में भी तो भाजपा की सरकार है, नहीं है, भाजपा वाले ही दे देते। भाजपा तो क्या हिंदुत्व तो बनाते हैं। आपने प्रश्न, मैं नहीं बोल रहा, ये केजरीवाल का है कि मोदी जी तो हिंदू इधर समाज बनते हैं ना, तो कह रहे कि भाई मंदिर बनवा दिया और क्या? आपने राम मंदिर बनवा दिया, हमें सब मिल गया। अच्छा, बिल्कुल। आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा, मगर नहीं, मोदी जी ने इसमें कोई पार्शलिटी नहीं करी, कोई भेदभाव नहीं किया। इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं हिंदू पुजारी को दूंगा, ग्रंथी को नहीं दूंगा, या मौलवी को दूंगा, उनको दूंगा। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा, इन्होंने ओपनली भेदभाव किया। जान के अभी भी पादरी बचे हुए अगर देखा जाए तो, पादरियों को जान के बोल रहे नहीं रहे, उसको पता पादरी का वोट बैंक नहीं है, इसकी गिद्ध दृष्टि वोट बैंक पर है। अच्छा, बैंक की राजनीति। अच्छा, एक बात आप देखिए, आज तक के इतिहास में पहली बात तो अपने बच्चों की कसम कोई नहीं खाता, आज का इतिहास गवाह है। और बच्चों की झूठी कसम तो झुग्गी वाला भी नहीं खाता। ये वोट के लिए कितना गिर सकता है। और इसने बताया कि वहां से जहर छोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर राजद्रोह देशद्रोह का केस होना चाहिए। ये सारा नहीं, जहर इसने घोला, गंगा जमुना आपने साफ नहीं कराई, और जिम्मेदार आपने हरियाणा को बना दिया। ये बहुत ही बड़ी साजिश है हमारे देश को कमजोर करने की। विदेशी शक्तियां इसका प्रयोग कर रही हैं ताकि हमारा देश कमजोर हो। धन्यवाद। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल, भाजपा की दिल्ली में कितनी सीटें आ जाएंगी? देखो ऐसा है, इस समय जो भी है, आप लोगों के चेहरे पे उत्साह देखो, आप लोगों के यहीं पे लोगों का उत्साह देखो। सीटें बड़ी बात है या नहीं है, मगर इस समय प्रतिशत उनका बढ़ेगा। आप कह रहे हैं लोगों का उत्साह देखिए, ये विपक्ष वाले जो है ये कहते हैं कि भाजपा की रैलियों में जितने लोग बुलाए जाते हैं पैसे लेके बुलाए जाते हैं, 300-500 रुपए देके बुलाए जाते हैं। ठीक है, अभी इनमें से आप सुनो, अरे आप हमारा देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ। चलो, आप मेरे से पूछ रहे हो ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो फारसी क्या। सुनो, मैं अपना बता दूं, अरे मैं सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मैं रक्षा मंत्रालय से, मैं रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मैं भी आया हुआ हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोषी है। और हम लोग नशे से परेशान हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा नशा बिकता है और हर जगह पे नशा, गली गली में नशा बिकते हैं। 10 साल में केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करते, सब पैसे ले लेके नशा बिकवाते हैं। ये तो भाजपा का लेके चल रही है। मैं इस वजह से नहीं, मैं इनको इसका मतलब नहीं है, मैं कोई उसमें नहीं हूँ, बट नशा बंद होना चाहिए, कोई भी आए। आपको लगता है दिल्ली में क्या किसकी सरकार बननी चाहिए? वो तो बंद होने से रहे। सरकार किसकी सरकार बनेगी? पर मुझे तो लग रहा है इस बार इनको एक बार चांस देना चाहिए। भाजपा को। कांग्रेस को तो अभी तो उन्होंने तो बहुत घोटाला किया। केजरीवाल ने 10 साल में महिलाओं को फ्री बस में जाने के लिए बहुत गलत किया। आपने बस ट्रेवल में करते हो?
नहीं करते हो, नहीं करते हो ना। अब बस स्टॉप पे खड़े हो जाइए, 10 अगर औरतें खड़े होंगे तो बस नहीं रुकेगी। और बस के अंदर भी इतनी बदतमीजी, गाड़ी इतनी बदतमीजी से चलाई जाती है कि जिसकी हिसाब नहीं है। तो ये महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल। हमें नहीं चाहिए फ्री का कुछ भी। हम किसी के घर में अगर बर्तन भी मांजेंगे तो भी 15,000 लाएंगे हम। हमें नहीं चाहिए ये सब चीजें, प्लीज। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि हम महिला सम्मान राशि दे रहे हैं, किसी की सम्मान नहीं है। आपको लगता है कि औरतों की इज्जत किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता, कुछ नहीं, किसी की इज्जत नहीं होती है। आपको क्या लग रहा है भाजपा सरकार दिल्ली में बन सकती है? बन सकती है, और मेरे ये बनना चाहिए। और बनने के बाद है ना, सबको मौका देना चाहिए, काम होना चाहिए अच्छा से। क्या नाम